बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सिल्वर का एनालिसिस करेंगे। जैसे कल डिटेल में बात हुई थी कि ये इसने अपना एक लो ले लिया। वही कि सॉलिड लो होता है जो इसने 71 वाला जो है ना वो टैप के यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ है, इनसाइड क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से इसका बुलिश ट्रेंड शुरू है। कहाँ तक जाएगा? हमने जो नंबर एक्सपेक्ट किया हुआ है वो 95 96 पर एक्सपेक्ट किया हुआ है। तो कल भी हमने इसमें ओनली बाई की ट्रेड ही प्लान की थी 84 वाले रीजन से कि ये वाला रीजन है, यहाँ से हम एक सॉलिड बाइंग देख सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। तो मार्केट आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी। जैसे इस पर टैप करेगी, इनसाइड क्लोजिंग आएगी, तो यहाँ से हमने बाइंग एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एक बाइंग जोन था जो हमने कल आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो मार्केट जैसे ही आएगी, इसको टैप करके यहाँ से इस जोन से हमें कोई भी इनसाइड क्लोजिंग मिलेगी, उसकी विक के ऊपर हम ऐसा रखेंगे, हम टारगेट लेंगे 90 का। तो अगर आपने एंट्री फॉलो की है यहाँ से तकरीबन 84 85 से भी आपने एंट्री ली है और ऐसा आपने जस्ट 82.5 रखा है, तो आपने 90 का जो टारगेट है वो आपने इजीली अचीव कर लिया। वही आपके ऑलमोस्ट जो है ना ये 600 पिप्स बनते हैं, ये 600 पॉइंट आप कह दें। 250 का आपका एसएल बनता है तो 600 का आपका टीपी बनता है, तो ये 1:3 बन जाता है ऑलमोस्ट। तो आज भी प्लान जो है हमारा इसमें बुलिश का ही है, नो सेलिंग जोन, ओनली बुलिश। आज भी हमें नजर आ रहा है कि इसने यहाँ पे जो है ना ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ पर इसने इस फेयर वैल्यू गैप को टैप कर दिया। जैसे इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस हो चुकी है। तो अब हमारे पास जो लिक्विडिटी वाला जोन है वो इसी वीक में था जो ट्रांसफर हो चुका है। इधर से आप इधर से ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पे इस वीक में आया। तो अगर मार्केट इस जोन पे आती है, ये वाला जोन जो हमारे पास कह देंगे, ये अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको जाके दिखाऊं तो ये हमारे पास यहाँ पे एक सॉलिड जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा। ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ना ये फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं। तो अगर मार्केट इस जोन पे आती है, ये वाला जोन है हमारा ऑलमोस्ट 87.5 से लेके 88.5 वाला जोन जो है, इस जोन पे मार्केट आके टैप करती है और एक इनसाइड क्लोजिंग देती है। तो ये देखें यहाँ पे M15 में मेरे पास एक प्रॉपर जो है ना इनगल्पिंग पड़ी हुई है। तो मार्केट जैसे आती है, इसको टैप करती है, तो यहाँ से हमारे पास एक सॉलिड एंट्री बनती है 87.5 से लेके 88 वाला जो जोन है, यहाँ से हमारे पास एक सॉलिड एंट्री बनती है। यहाँ से हम एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं और जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हमारा इसमें अभी हम देख लेते हैं कि टारगेट हम इसमें ये वाला कर सकते हैं। ये जो हमारे पास जोन है 91 का, अगर हम यहाँ से एंट्री प्लान करते हैं 87.7 या लेट से 88 से भी एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ पे इनसाइड क्लोजिंग आती है, हम जस्ट उस वीक के नीचे ऐसा रखेंगे। टारगेट हम रखेंगे, पहला टारगेट होगा हमारा 92, उसके बाद जो हमारा अपर का टारगेट होगा वो होगा 94। दो टारगेट है 92 एंड 94, ये बल्कि हमारे पास बेस्ट जोन होगा। ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, हम यहीं पे इस चीज़ को टैग भी कर सकते हैं। तो ये वाला जोन जो है 93.5 वाला जोन जो है, ये हमारे पास एक अच्छा जो है ना वो एग्जिट जोन होगा। बाइंग जोन कौन सा है? ये वाला जोन है हमारे पास तकरीबन 87.5 से 88 वाला जो जोन है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है। यहाँ से हम कंट्री प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम रख सकते हैं 93.3 का जो है ना ये एक अच्छा टारगेट है। ऊपर वाला जो टारगेट है वो हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा वो 93 वाला। और लेट्स से एक मार्केट आपको यहाँ पे एंट्री नहीं देती, यहाँ पे सीधा ब्रेक कर देती है, नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, इनसाइड क्लोजिंग नहीं देती। क्योंकि हम जब भी एंट्री की बात करते हैं तो इनसाइड क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं कि मार्केट नीचे से स्वीप करे, स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दे, तो देन हम वहाँ से एक एंट्री लेंगे। तो अगर वहाँ पे वो ब्रेक कर जाती है तो हमारे पास जो नीचे वाला जोन आएगा वो ये वाला जोन आ जाएगा। मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया था, तो मार्केट आएगी यहाँ पे टैप करेगी, इसको टैप करती है तो जैसे यहाँ से इनसाइड क्लोजिंग आती है तो आपने यहाँ की इनसाइड क्लोजिंग पे एक प्रॉपर एंट्री ले लेनी हो। यहाँ की एंट्री सॉलिड होगी, उसके एसएल जस्ट उस विक के नीचे रखना। जो भी मार्केट यहाँ पे कैंडल बनाएगी उसकी विक के नीचे आपने एसएल रखना है, और एसएल छोटा रखना है और सेफेस्ट रखना है, ना ज़्यादा छोटा करना है कि वो हिट हो जाए, इतना रखना है कि वो सेफ हो। वो सेफ कहाँ पे होगा? जो कैंडल आके इनसाइड क्लोजिंग देगी, विक लगाएगी, उस विक के नीचे आपने एसएल रखना है। यहाँ से जो है ना इंशाल्लाह अगर हम यहाँ 84 85 कल वाले रीजन से एंट्री लेते हैं तो हमारा टारगेट स्टिल जो है ना वो यहाँ से फिर 90 होगा। अगर हम 84 85 के रीजन से ट्रेड लेते हैं तो हमारा पहला टारगेट 90 होगा, सेकंड टारगेट जो होगा वो 93.5 होगा। ये दो टारगेट होंगे। ये तो ये वाला जोन फिलहाल हमारा एक्टिव जोन है, यहाँ से हमारी एक सॉलिड एंट्री बनती है। तो यहाँ से हम एक एंट्री ले सकते हैं
और टारगेट जो है वो हम ये वाला कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिल्वर का अपडेट देनी थी कि हमारा जो स्टांस है वो बुलिश ही। आज भी हम इसमें ओनली बाई की ट्रेड ही देखेंगे, नो सेल की ट्रेड। सेल हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको 97 98 के राउंड अबाउट, उससे पहले हम इसको सेल नहीं देखेंगे, उससे पहले हम इसको बाइंग में देखेंगे। जब तक इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता, ये जो इसने कंटिन्यू किया हुआ है ये नहीं शिफ्ट हो जाता, तब तक हम इसको बाइंग में देखेंगे। पहला बाइंग एंट्री जोन हमारा ये है, अगर ये फेल्ड होगा, इनसाइड क्लोजिंग नहीं आएगी, नीचे क्लोजिंग आएगी, तो देन हमारा ये वाला जोन एक्टिव हो जाएगा। फिलहाल हमारा ये वाला जोन एक्टिव है, हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे और टारगेट जो है ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम भी जो है ना ये 500 पिप का जो है ना वो टारगेट बन रहा है। 88 से भी एंट्री प्लान करें तो 93 पे 500 पिप का ट्रेड बनती है। तो अपने रिस्क को मैनेज करें, लॉट साइज को मैनेज करें, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, जो मेटल है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। रिस्क को मैनेज करने, अकाउंट को मैनेज करने। तो मुझे दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह।